कि दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो। तो लाइक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आगे बढ़ाऊंगा मैं, बताना सोच के। ये दो एग्जांपल है। किस बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बताइए सोच के। Which benzene ring has more electron density? सर सॉरी, क्वेश्चन वापस बताओ। Which molecule, which benzene ring? There are two benzene ring ना, one is aniline, दूसरे को बहुत घटिया नाम है उसका, acetanilide बोलते हैं, तो रहने दीजिए। aniline और दूसरा acetanilide। किस मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? अच्छा, NH2 किस तरह का इफेक्ट लगाएगा, डोनेटिंग या विड्रॉइंग ड्यू टू रेजोनेंस, ये बताओ। डोनेटिंग। क्यों? क्योंकि लोन पे देगा, लोन पे देगा तो बेंजीन पे क्या चार्ज आएगी, नेगेटिव। लोन पे इसकी ये भी देगा, बेंजीन के पास क्या चार्ज आएगी, नेगेटिव। तो किस बेंजीन के पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? बहुत सिंपल आंसर, अगर बता पाएंगे तो। अगर लास्ट क्लास का समझा आपने तो बता देंगे। सर फर्स्ट वाले के पास। क्यों बेटा? सर क्योंकि सेकंड वाले के पास लोन पर ऑक्सीजन के साइड में भी डोनेट कर सकता है, वो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोल दीजिए उसका आंसर क्या है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। ओहो, वो सब नहीं तो हो गया। नया क्या सीखा आपने कल की क्लास में? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन। और द लोन पेयर इज इन स्प्लिट रेजोनेंस। यहाँ पे डायरेक्ट रेजोनेंस में है, यहाँ पे स्प्लिट रेजोनेंस में, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो बेंजीन को कंप्लीट मिल पाएगा क्या? नहीं सर। तो बेंजीन को कंप्लीट नहीं मिल पाएगा। तो विच बेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, फर्स्ट एनिलीन या सेकंड वाला मॉलिक्यूल? एनिलीन। एनिलीन। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोटबुक में लिख लीजिए, which in which case benzene has more electron density due to resonance. मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे देता हूँ, है ना, बेटर। In which case benzene ring has more electron density due to resonance। ये ड्यू टू नहीं लिखे तब भी चलेगा, बस वो तो क्लियरली बता दे रहे हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट मॉलिक्यूल इज व्हाट? NH2, and second molecule is what? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्यूचर में हम इसको इससे बनाना सीखेंगे भी कि एनिलीन से उसको कैसे बनाए। इसका नाम है एनिलीन और उसका नाम है एसिटानीलाइड।
ठीक है, मैं यहीं पे की प्रिपरेशन भी लिख देता हूँ। जो मैं लिख रहा हूँ बताना क्या लिखा मैंने, कौन से उसका आईपीसी बताइए या नॉर्मल कॉमन नेम बताइए। पीरियड नहीं, जो ऊपर लिखा मैंने ड्रॉप किया, CS3CO ट्वाइस ओ। ये होता है। तो CS3CO ट्वाइस क्या है, तो बता सकता है, बताओ दिशा, CS3CO ट्वाइस क्या है? Formic anhydride. नहीं, एसिटिक एनाइड्राइड। गुड, तो ठीक है, तुम संपिक तो किया तुमने, क्या है ये, एसिटिक एनाइड्राइड। In place of CS3CO twice, in place of CS3CO twice, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको AC2O, क्योंकि CH3CO को क्या बोलते हैं, एसिटाइल कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, in place of this CH3COCl can be also used. रिएक्शन अगर पूछेंगे हमसे इसका रिएक्शन क्या होगा, बहुत प्यारा रिएक्शन है, शॉर्टकट, शॉर्टकट बता रहे हैं, शॉर्टकट से काम चल जाता है। CH3COCl ड्रॉ कर लिया, हाइड्रोजन एनिलीन का एक हाइड्रोजन और CH3COCl का HCl, they will react to form, तो N पे एक बॉन्ड कम हो गया और C डबल बॉन्ड O पे भी एक बॉन्ड कम हो गया, क्या फॉर्म हो गई, दोनों आपस में जुड़ गए। yes. मैंने कहा कि इन प्लेस ऑफ CH3CO, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो शॉर्ट फॉर्म कंप्लीट फॉर्म सब आपको आना चाहिए। यहाँ भी वही Cl था, Cl का क्या है ये, यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O निकलने वाला है और यहाँ पे क्या लगने वाला है, एसिटिक, वेरी सिंपल, अंडरस्टूड एवरीवन। ये पूरी यस प्रिपरेशन मेथड आपको दिमाग में रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अमाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने क्या बताया, एसिटिक एनहाइड्राइड के 3 फॉर्मेट में कुछ भी दे सकते हैं आपको, उसकी जगह पे CH3COCl भी दे सकते हैं। व्हाट इज CH3CO, CO का मतलब यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, वेरी सिंपल, C डबल बॉन्ड O, अच्छे से लिखिए। तो मजाक मजाक में हमने कुछ और भी सीख लिया, वहां तो बहुत सिंपल सा चीज पूछा था, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है और भी बताएंगे बाद में, पर अभी रहने दीजिए, वो भी नहीं समझ पाए। और ये तो समझ सकते हैं कि एनिलीन से बनाया, अच्छा बताओ एनिलीन से एसिटाइल बनाने में क्या प्लस पॉइंट हुआ,
बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए या बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए? कम हो गए. कम हो गए. तो दिस मेथड इज ओनली यूज्ड टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन ऑफ एनिलीन. तो यहाँ पे आप एरो करके लिख सकते हैं, यूज्ड टू द रिएक्शन इज अबव रिएक्शन इज यूज्ड टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग ऑफ एनिलीन. तो इसकी यूज जाननी पड़ेगी ना, तो यूज क्या है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, नीट जेई सबके लिए, बोर्ड लेवल के लिए, सबके लिए important है. हो गया सबका? सर 1 मिनट. हाँ. In place of acetic anhydride, we can use CH3COCl. एसिटाइल क्लोराइड को बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? एसिटाइल क्लोराइड. तो CH3COCl को एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं ना. हाँ, तुम्हें पता ही होगा, मैंने रिवाइज तो किया है अभी रिसेंटली. हाँ सर, वो आपने ऐसे ही बोला, तो किसके लिए बोला वो नहीं समझा. अच्छा, एसिटिक एनहाइड्राइड. चलो मैं सब लिख देता हूँ. इन प्लेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइल क्लोराइड. कैन बी ऑल्सो यूज. अब पूछेंगे सर पेरिडीन का क्या काम था? पेरिडीन आपने एरो क्यों लिखा हुआ है? बहुत सिंपल है. इस एसिड को पेरिडीन, pyridine is a base, act as a base. pyridine जब भी आएगा तो ये नाटक करने के लिए आएगा, act as a base. pyridine क्या करेगा? HCl से कंज्यूम कर लेगा. HCl को क्या कर लेगा? कंज्यूम, न्यूट्रलाइजेशन. अच्छा, if you consume the HCl, you are consuming the product. The reaction will shift in what? फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो क्या क्या कहाँ से सब चेंज होते हैं, सब इंटर रिलेटेड है ना. इफ यू फील कि सर मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ता, तो नहीं हो सकता सिंपल. अभी केमिकल इक्विलिब्रियम यूज कर लिया हमने. इफ यू रिमूव द प्रोडक्ट, इट विल शिफ्ट इन व्हाट? फॉरवर्ड डायरेक्शन. और CH3COCl का नाम क्या है? CH3CO का एसिटाइल. कंप्लीटेड. तो कितने टाइम लगती है? सोचो सोचो, रश में अगर 10-15 मिनट खत्म कर दें, खत्म तो हो ही सकती है टॉपिक, पर टॉपिक खत्म करके क्यों करना? डन एवरीवन? सर यस. हाँ. तो दिस रिएक्शन, हाँ, दिस रिएक्शन इज यूटिलाइज्ड. क्या लिखोगे? अबाउट रिएक्शन इज यूज्ड टू डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on benzene ring of aniline. Not only with a benzene ring, an aniline के साथ. If you do the same thing with the phenol, same काम करेंगे with phenol. क्या आप प्रोडक्ट लिख पाएंगे खुद से? यहाँ पे क्या करना है? O का एक H निकालना है. यहाँ पे क्या निकालना है?
CH3CO निकालना है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? O पे क्या लग जाएगा? एसिटाइल। O पे क्या लग जाएगा? बोलो। एसिटाइल। बिल्कुल नया ही, सेम ही हो गया ना। इसको एसाइलेशन ऑफ एनिलीन भी कहते हैं, इसको एसाइलेशन ऑफ फिनॉल भी कहते हैं। डन, क्लियर। तो वन टाइम सीखना है, अच्छे से सीखा आपने, आपको बॉन्ड अटैक करना, ब्रेक करना सब आ गया। देखो बड़ा सिंपल है, अगर आप रिएक्शन भी हमसे पूछोगे ना कि सर बताओ तो रिएक्शन कैसे हो रहा होगा, एन के पास क्या है बताइए? लोन लोन पे पे ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो सी पे क्या आ गया बताइए? फटफट बोलते आइए। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव, एन क्या, एन डोनेट करेगा, तो एन किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? ठीक है सर। फिर Cl निकल जाएगा, फिर सी पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। ओहो, पॉजिटिव ना, Cl निकल जाएगा तो अच्छा, सी पे पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आएगा। ओ पे क्या था पहले से? नेगेटिव। फिर ये लौट जाएगा, फिर से सी पे क्या आ गया? न्यूट्रल। सब नहीं बताते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, बट ऑब्वियस है। ठीक, नेक्स्ट लिख दीजिए हेडिंग, ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये सबों के लिए है जिनको अभी भी दिक्कत है ड्राइंग करने में, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं है जो हम सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। लुक फॉर एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम नेक्स्ट टू अ लोन पेयर कंटेनिंग एटम। लोन पेयर can be can be shown with electron deficient atom as a new pi bond, that is lone pair to pi bond pair. There is a change in formal charge. फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बताओ, दिशा बोलो। एग्जाम्पल, दस, क्या बनाएंगे बताइए? वो क्या है? रिच है या डेफिशिएंट? रिच। सी प्लस डेफिशिएंट, ओ प्लस इज इलेक्ट्रॉन रिच, सी प्लस इज डेफिशिएंट, तो लोन पेयर टू क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर। क्वेश्चन क्वेश्चन तुमने इग्नोर कर दिया। सर वो जितना बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट माइनस जितना यूज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। सही है, बट अच्छा इन दोनों कौन सा स्टेबल है? electrons minus lone pairs electrons minus half into bonding electrons. So there are two formula basically. Good. सेकंड का आप लिख लेंगे खुद से। सी प्लस सिमिलर टू क्या होती है? बी। सी प्लस सिमिलर टू क्या होती है? अब तक तो याद हो गया होगा। तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख लेंगे खुद से। तो
इन दोनों में कौन सी कॉन्जुगेशन थी? लोन पेयर, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल। तो जो हमने कॉन्जुगेशन लिखा था उसी को थोड़ा डिटेल्स में आपको लिखने के लिए कह दिया। सेकंड वाला कर लिया? एन के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर। लोन पेयर टू क्या होगा? बॉन्ड पेयर। तो जो लोन लोन पेयर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? बाय बॉन्ड। एन पे क्या आएगा? प्लस, और बी पे क्या आएगी? माइनस। और लॉजिकली गलत नहीं करेंगे आप। इफ एन हैज 4 bonds it must have plus charge. If B has 4 bonds it must have negative charge. You already know this. Why it is written there is a change of formal charge? Because oxygen has no charge, but here there is a charge. ठीक है। This ऐसा शिफ्ट कह रहा है the pi bond can be moved to electron deficient atom to give a new pi bond. CH2 plus CH double bond CH2 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली बॉन्ड पहले मान लो यहाँ पे गई, यहाँ पे प्लस माइनस हुआ, तो यही जो नेगेटिव आया फिर वो यहाँ पे गया, तो बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर हुआ, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर हुआ, तो इफेक्टिवली क्या हुआ? बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड, और प्लस विल बी न्यूट्रलाइज, प्लस विल बी जनरेटेड। कौन सी कॉन्जुगेशन है इसमें? ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल। कॉन्जुगेशन इज पाई ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल। दोनों ही बिल्कुल सेम है, दोनों की स्टेबिलिटी क्या है? सेम है। थोड़ी और प्रैक्टिस करने के लिए लिखिए। अच्छा, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट या सेकंड वाला? सेकेंड वाला। सेकंड वाला, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है। हाँ सर। करिए।
ये क्या लिखा है? विथ रेस्पेक्ट टू, देखो, दिस कार्बन, रेडिकल कौन है? ये कौन सी पोजीशन है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एटम है वो। इट इज कॉल्ड proximal atom with respect to proximity, मतलब क्या होती है? क्लोज है। और ये पॉइंट इसको क्या बोलेंगे? डिस्टल विद रिस्पेक्ट टू फ्री रेडिकल। डिस्टल बोलेंगे। what is happening? क्या कह रहा है बताइए? पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। पाई बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड। और एक इलेक्ट्रॉन उसके बच जाएंगे, किसके पास चला जाएगा? डिस्टल एटम के क्रिस्टल पास। के पास। अगर आप बॉन्ड ब्रेक करता हुआ दिखाना चाहते हैं, फॉर्म करते दिखाना चाहते हैं, डेफिनेटली रेडिकल है। व्हाट काइंड ऑफ फ्यूजन वी आर एक्सपेक्टिंग? होमोलिटिक। पॉलिटिक। बस क्लियर है। जो पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लिया और पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन डिस्टल एटम के पास चला गया। सिंपल। दोनों ही रेडिकल क्या है? इक्विवेलेंट है। हाँ, तो नाम थोड़ा दे देते हैं। चलो पहले पूछ लेता हूँ। हाँ लिखो, यहाँ बॉक्स में लिख देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, इसका कॉमन नेम बताइए क्विक। वेट नहीं करेंगे। लाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? अलाइल। तो अगर इस पे हम प्लस लगा दें तो नाम क्या होगा बताओ? क्या नाम देंगे? अलाइल कार्बोकेटाइन का क्या नाम देंगे? अलाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। अलाइल इज व्हाट? कॉमन नेम। इसको आईयूपीएसी में अल्काइल बोलते हैं क्या? क्या बेटा? इसको अल्काइल भी बोलते हैं क्या? अल्काइल कैसे बोलेंगे? अल्काइल तो जनरल है ना, कोई भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल सब हो सकता है। अलाइल उस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम है। अलाइल विनाइल भूल गए? बोलो नहीं सर। फिर। और भी स्पेस है। व्हाट इज विनाइल? CH2 डबल बॉन्ड CH। पता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, विनाइल। तो विनाइल पे प्लस लगा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा? फिनाइल कार्बोकेटाइन। और लिख लेते हैं। हमने बस तीन ऊपर वही लिखा था, इसलिए इसको ले देते हैं अलग से। तो क्या नाम है?
बेंजाइल, फिनाइल, क्या नाम है उसका? फिनाइल। अब ये सब बार बार हम क्यों पढ़ाते हैं आपको? अब सोचो खुद से, बार बार पढ़ाने का रीजन क्या है? कि कैसे भी आपको ग्रुप्स का नाम याद रहे, क्योंकि यही सब बार बार यूज होते रहते हैं और आपके सामने आते हैं। तो विनाइल पे अगर प्लस लगा दी मैंने, इसको बॉन्ड हटा के यहाँ पे प्लस लगा दिया, विनाइल कार्बोकेटायन, रेडिकल लगा दिया, विनाइल रेडिकल फिनाइल लगा दिया, विनाइल कार्बन है ना। हाँ सर। CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, क्या नाम हो गया? अलाइल। अलाइल कार्ब अनान। ऐसा आप सबके साथ कर सकते हैं, एक कर दिया तो ठीक है। तो सभी करा चुके हैं, कुछ नया नहीं है, आप आराम से करो। Pi bond means what? Two electrons. Any bond means what? Two electrons. Sigma bond two electrons. Pi bonds two electrons. डबल ट्रिपल नहीं करना है, डबल में दो पेयर हो जाएंगे। इफ आई टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर बॉन्ड सिग्मा और पाई, सिग्मा का तो कोई रोल ही नहीं रेजोनेंस में, आप देखते हैं। कौन सी कॉन्जुगेशन है यहाँ पे? पाई ऑल्टरनेट लोन पे। तो दिमाग में पूरा सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पाई को कहाँ भेजना है? डिस्टल पे। यस। सिंपल, क्या बन जाएगा? CH2 पे माइनस CH, O पे बस। उल्टा ही यार बनानी है, उल्टा एरो बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सेम चीज नीचे बनी हुई है, सेम ही चीज है, कुछ नया नहीं है।
सी पे नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है। CH2 पे नेगेटिव, बस। तो अलाइल कार्बोनाइल बन गया, अलाइल कार्बोकेटायन बना दिया हमने, अलाइल फ्री रेडिकल भी हमने बना दिया। भाई look for a pi bond which is at alternate position of pi bond. यहाँ अब ज़्यादा लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। अभी सेम मेथड से आप फ्रेम कर सकते थे। You will get CH2 plus CH2 minus. You can also get what? CH2 minus this. सबसे स्टेबल कौन है बताया था आपको अच्छे से, फर्स्ट वाला ही। हाँ सर। एक्चुअली फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है इन दोनों से। ये पहले दिमाग रखते हैं, फर्स्ट की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल विल बी सिमिलर टू व्हाट। इवन टू पता ही है, E2 is more electronegative than E1. Here, push the pi electrons towards more electronegative atom. Case example, CH double bond CH, this, उसको इधर ही भेज सकते हैं, अपोजिट पॉसिबिलिटी नहीं है। वैसा कौन होगा जिसको ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा? दोबारा भी रिवाइज हो गई, सिस्टमेटिक फॉर्म में रिवाइज हो गया। कैन वी राइट लाइक दिस?
No. You cannot write like this. Opposite side में हम लोग नहीं लिख- ठीक है, डन। इधर लिख लियो क्या सारा कुछ? हाँ सर। एक मिनट। तो हो गया है, आप पढ़ी सकते हो। इन बेंजीन, बेंजीन आपका एरोमेटिक है। नैप्थलीन, ये भी पूरा सिखाया हुआ है आपको। नैप्थलीन क्या क्या सिखाया था? एंथ्रासीन, एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन और अदर नॉन पोलर एरोमेटिक pi bonds move around एक बार क्विक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जस्ट सारे एग्जांपल्स टू जनरेट a new resonating structure that has no charge या तो इस तरह से लिखिए, no change in total number of bonds lone pair because in other cases what is happening, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स अलग अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर अलग अलग है, चार्जेस भी अलग अलग हो रहे हैं। बट जब एरोमेटिक में काम करोगे आप तो चेंजेस नहीं करनी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डाटा and formal charge. Like if I talk about benzene, तो देखा जाए तो बेंजीन में क्या है, पाई ऑल्टरनेट पाई है, और पाई ऑल्टरनेट पाई का क्या जनरेट हो रहा है, प्लस माइनस जनरेट हो रहा है। बट हमें वो करनी नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ मूव करा दिया तो यहाँ मूव,
और उसको यहाँ पे मूव करा दिया। दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। Yes. The hybrid will be, हाइब्रिड बनाना आसान है, ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस है। तो जिसको नई प्रैक्टिस है तब भी हम सारी डिस्कस कर रहे हैं। कुछ मिस हो रहा है क्या दिशा, बताओ? इवन मोर डिटेल डायग्राम ही डिस्कशन हो रही है। वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या नहीं होगा? अगर सिर्फ दो पाई बॉन्ड को हमने ऐसा किया तो ये वैलिड स्ट्रक्चर्स, वैलिड मतलब कंसिडर नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। दिस विल व्हाट, टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या हो जाएगी आपकी हाइब्रिड। बॉन्ड लेंथ याद है जो लिख पाया था स्टार्टिंग में? सी सिंगल सी बॉन्ड क्या था? सर डबल। आपने जो ये पीडीएफ है ना, उसमें पेज नंबर 4 पे कुछ आपने नेक्स्ट मतलब किसी और को पढ़ाया था शायद, तो वो क्या बताया बताओ ठीक है हम लोग को भी। देख लेंगे, बताना, चेक कर लेंगे। चेक करने को बताया नहीं और कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया बस मन में हाँ आओ। सर, क्योंकि वो जो आपने लिखा है ना वो नहीं समझा इसको। ठीक, मैं क्वेश्चन देता हूँ। ड्रॉ ऑल दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ, तो ऊपर बेंजीन तो बना दिया हमने आपको, नैप्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनांथ्रीन। ये कर लेंगे तीनों ट्राई, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना? आप क्या कह रहे थे कि 4 पेज पे कुछ था, क्या था बेटा बताओ? तो कराया था। सर ये वाला ग्राफ जो आपने बनाया ना उसमें। अरे कुछ नहीं है, ऐसा ही है। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के तीन चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और उसकी अपनी हाइब्रिड होगी, है ना? तो फॉर ए कंपाउंड हैविंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? R1 R2 R3 R4। तो और y एक्सिस पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो R1 R2 R3 R4 की अलग अलग एनर्जी होगी, जो नॉन इक्विवेलेंट है, तो अलग अलग एनर्जी हो सकती है। तो दो सेम भी हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पे अलग अलग लिया। और रेजोनेंस हाइब्रिड की अपनी पोजीशन होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे नीचे लिखा। और R1 R2 R3 R4 में सबसे एनर्जी कम किसकी है? R1 की है। सबसे स्टेबल कौन हो गया? R1 हो गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड? देखो अच्छा ही हुआ, करेक्शन हो गया। रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंस होती है एनर्जी की, वही आपका रेजोनेंस एनर्जी होता है। वही लिख दिया हमने यहाँ पे, है ना? Out of R1 R2 R3 R4, most stable is what? R1. So difference between the energy of resonance hybrid and R1 is what? X. X will be resonance energy. Clear है? हाँ सर। और कोई कुछ नोट है? तो बाकी समझ में आ गया होगा। पढ़ लेना एक बार, फिर से पूछ लेना। तो मन में आया कुछ तो और डिस्कशन हो गई तो कुछ और चेंजेस कर, ये होमवर्क आप कीजिएगा। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है, सारे हाँ कॉन्जुगेशन सर। क्लियर है। यहाँ पे कौन सी कॉन्जुगेशन है? पाई ऑल्टरनेट लोन इलेक्ट्रॉन। पाई ऑल्टरनेट लोन में।
lone electron, pi alternate lone electron. ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर बनाइएगा। मैं अभी क्लास में नहीं बनवा रहा, बनाना क्लास में बनवाया हुआ है, ठीक है। बस वहां पे ये वो भी पॉइंट मेंशन कर दिया हमने क्लास में, you should not draw plus minus charge for the aromatic compound. Stability of resonating structures. अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मैं किसकी बात करूंगा, सेम मॉलिक्यूल की बात करूंगा। सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उनकी स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है। सारे पॉइंट्स पता है। फर्स्ट रूल क्या चेक करना है, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? चार्ज। फर्स्ट रूल चार्ज नहीं है। pi bond। नंबर ऑफ pi bond, rules for comparing stability of resonating structures. First is a resonating structure having complete octet of maximum number of atoms. When we are talking about complete octet, generally वो कौन सी पीरियड होगी? सेकेंड पीरियड is relatively more stable than, इतना लिखे चलेगा, more stable. एग्जाम्पल जो ऊपर लिखा था वही ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, this is first resonating structure, this is second resonating structure, this is more stable, second one, because O plus has octet completion and C is also having octet completion, so both have octet completion. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, फिर तो चेक करिए कौन सी कॉन्जुगेशन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए। फिर कंपेयर कीजिए, और फिर ड्रॉ करने के बाद कंपेयर कीजिए। इसको यहाँ पे कभी कभी आपको लिख देंगे मेजर माइनर क्राइटेरिया, जो ज्यादा स्टेबल होंगे उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, ज्यादा। उसकी होगी मेजर कंट्रीब्यूशन।
major contribution and minor contribution. Both rule you can check, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. More number of bonds and completion of octet. सर ऊपर सारे इसमें सेकेंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है ना? Yes. सब में कौन सी कॉन्जुगेशन थी? लोन पर ऑल्टरनेट वेकेंट. हाँ सर.
तो सेकंड पॉइंट का जो आपने थर्ड एग्जांपल दिया है वो दोनों इक्वल आएगा क्या? यस, OH वाला ना। हाँ सर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल दोनों इक्वल आएगा। सब रिवीजन ही चल रहा है बेटा, है ना, सारे हाँ रिवीजन सर। चल। तो एक मिनट, फोर्थ पॉइंट दिखाओ मुझे। एक मिनट, तो फोर्थ पॉइंट हमने वर्क ही नहीं किया ज्यादा, बस स्पेस छोड़ा है काफी, तो टाइम लगेगी तुम समझाने में। नैप्थलीन अगर बनाए आप, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, किसमें नंबर ऑफ बेंजीन ज्यादा दिखता है? एक बेंजीन, दूसरा बेंजीन, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी लास्ट वाले की? ज्यादा हो जाएगी। नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड तो सेम है ना? हाँ, तो सेम ही है ना? दिस इज ऑल, हाँ दिस इज बेंजीन, बट दिस इज नॉट अ बेंजीन ना, देखो, दिस इज बेंजीन but the other part is benzene or not? No, नो। but here this is benzene। अब ये पाई बॉन्ड इस तरफ लेंगे या राइट में लेंगे? दोनों तरफ लेंगे, बिकॉज बीच में है वो, both the rings is हाँ what? सर, बेंजीन। So higher number of benzenoid segments या benzene segment, more stable। Resonating structures having positive charge and lone pair closer to each other
जैसे कर दीजिए। वो पॉजिटिव और लोन पेयर में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने से क्या होगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो वो सारे पॉइंट सिंपल। फिफ्थ में क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग अनलाइक चार्जेस क्लोजर टू ईच अदर, लाइक चार्जेस अवे फ्रॉम ईच अदर रिलेटिवली मोर स्टेबल। ड्रॉ करवा चुके हैं, स्टेबिलिटी भी कंपेयर करवा चुके हैं आपसे, बट जस्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ रहना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रहना चाहिए। इसमें कौन सी कॉन्जुगेशन है? लोन पेयर alternate नेगेटिव या लोन पेयर alternate even A2. O is more electronegative. It is having negative charge, since it is more stable. And then for the last one, I will tell you one example. We discuss the complete question. उसमें उस point को use करेंगे last वाले। Fourth वाले point में क्या लिखा है? Rule 1, Rule 2 and Rule 3 are contradictory if charge separate structures is aromatic. Rule 1, Rule 2 में अगर मैं Rule 2 पर ध्यान दूँ, तो Rule 2 में number of bonds इसमें ज़्यादा है, पर चार्ज नहीं है। इसमें चार्ज है, पर बॉन्ड्स कम है। तो कहते हैं दोनों कॉन्ट्रैक्टिव हो जाते हैं जब एरोमेटिक की बात करते हैं, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। तो एरोमेटिक समझाएंगे अच्छे से तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। राइट इज श्योर। तो फोर्थ के लिए अच्छे से समझाना पड़ेगा, टाइम लग जाएगी, कम से कम हाफ एन आवर तो लग ही जाएगा। तो while discussing rule 4, I will also clear what is aromatic compound. तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ में। तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है ना सब लोग? हाँ इन सभी में कौन सी कॉन्जुगेशन थी? लोन पेयर ऑल्टरनेट, वेकेंट ऑर्बिटल। सेकंड ऑर्बिटल। चलिए, ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच।